हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आज आपके साथ दीपावली के बाद के त्योहारों की बात करूंगा। मैंने आपसे कहा ना, दीपावली भारत का एक ऐसा पारंपरिक त्योहार है जो 5 दिन चलता है लगातार। लेकिन जबलपुर शहर, जिसे संस्कार धानी कहते हैं, रानी दुर्गावती का साम्राज्य था। यहाँ पे दीपावली के बाद से, अर्थात दूज के दिन से लेके दूज से दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नौमी और एकादशी तक यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण अंचल थे, ग्रामीण क्षेत्र आजकल शहर में सम्मिलित हो गए हैं। वो सब शहरी नगर निगम की सीमा क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ पे सालों से मड़ई मेले लगते हैं, चंडी मेले लगते हैं, जिसमें ग्रामीणता और आधुनिकता दोनों का समावेश है। परंपरा भी है, पारंपरिक रीति रिवाज के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश है। दीपावली के दूसरे दिन दूज से यहाँ गुलौआ चौक है, गढ़ा में, गौड़वाना राज्य से ही है, गढ़ा गौड़वाना। तो गुलौआ चौक है, लेकिन आप तो शहर का एक प्रमुख स्थल बन गया है। यहाँ पे शनिवार को 2 दिवसीय मड़ई चंडी मेला स्थापित हुआ। शुभारंभ हुआ इसका। चंडी माता की प्रतिमा रखी जाती है, जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग, मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ पूजा अर्चन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लगभग 1000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें थीं और इनमें जमकर खरीदारी हुई। पारंपरिक वेशभूषा में ग्रामीण लोग आए, स्थानीय लोग भी थे, नगरी लोग भी थे। सब ने यहाँ पे अहिर नृत्य हुआ, दीवारी गीत गाए गए। भारतीय संस्कृति और ग्रामीण परिवेश के साथ साथ नगरी सभ्यता की भी इसमें अद्भुत झलक देखने को मिली। रानी दुर्गावती मित्र मंडल ने यहाँ पे आयोजित किया था ये मेला। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की, दीपावली के बाद दूज से लेके एकादशी तक पारंपरिक महोत्सव में के रूप में लोगों का समागम होता है, तीज त्योहार और मेले के साथ। दूज के दिन जबलपुर के पास, अब जबलपुर शहर में ही है, गुलौआ चौक में दूज और तीज के दिन मड़ई लगती है। चतुर्थी देवताल, देवताल वह स्थान है जहां भगवान रजनीश का भी समाधि स्थल रहा। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश ने भी वहां पे चिंतन मनन किया है। पंचमी त्रिपुरी चौक पे गलापुरवा की मड़ई लगती है। त्रिपुरी चौक एक ऐतिहासिक स्थल है। ये यहाँ से भेड़ाघाट और तिलवारा घाट के लिए जाते हैं। त्रिपुरी चौक है, यहाँ पे लगता है। ये भी गौड़वाना कालीन है और त्रिपुरी चौक में ही महात्मा गांधी कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में काफी टकराहट हुई थी और उसमें सुभाष चंद्र बोस ही विजयी हुए थे। ये त्रिपुरी है। पंचमी और चतुर्थी दोनों त्रिपुरी चौक पे होता है, पूर्वा में। षष्ठी जो है, यहाँ पे पास में एक रामनगरा, तिलवारा घाट के पास है सगड़ा रामनगरा, यहाँ पे मेला लगता है। नौमी के दिन ग्वारी घाट, नर्मदा का तट है ग्वारी घाट, जहाँ पे गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है और कभी भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नौमी के दिन ग्वारी घाट में एक तो नर्मदा आरती रोज होती है और गणेश मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। एकादशी के दिन भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स के लिए फेमस है, जो कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन स्थल है। यहाँ बादशाह हलवाई का मंदिर, धनवंतरी नगर, रांझी, ये 4-5 जगह एकादशी के दिन, जिस दिन 11 होती है एकादशी का लगता है। इतिहासकार राजकुमार गुप्ता और आनंद सिंह राणा बताते हैं 1000 साल पुराना है ये जो कल यहाँ पे मैंने बात की ना आपको, ब्रज में गुलौआ चौक वाली जो मड़ई मेला है, 1000 साल पुराना है। शहर का सबसे पुराना और पहला मड़ई मेला जो है गौड़वाना राज्य के गढ़ा गुलौआ क्षेत्र में शनिवार को 2 दिन लगा, दूज और तीज के दिन। ऐसा माना जाता है इसका आयोजन गौड़वाना काल से हो रहा था। इतिहासकार राजकुमार गुप्ता और इतिहासकार आनंद सिंह राणा ने कहा कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जबलपुर के आसपास के ग्रामीण अंचल से मड़ई मेलों की शुरुआत हुई। बाद में तो आप देखेंगे मंडला में भी होता है, डिंडोरी होता है, सिवनी, बालाघाट, सभी जगह ग्रामीण अंचल जो है जनजाति क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, यहाँ मड़ई मेले का आयोजन दीपावली के बाद होता है। कुछ जगहों पे होली के समय भी होता है। इसमें सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं, आपस में लोगों का मिलना जुलना होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। राज्य में मौजूद उस समय, स्थानीय लोग बताते हैं, इतिहासकारों का कहना है, राज्य में मौजूद अन्य राज्यों के गुप्तचरों को पकड़ने के लिए रणनीति भी बनाई जाती थी। जबलपुर का ऐतिहासिक महत्व है। मुगलों के खिलाफ पहले यहाँ रणनीति बनाई गई थी।
रानी दुर्गावती के काल में। इसके बाद अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए रघुनाथ साय, शंकर साय भी इन मेलों का उपयोग करते थे और यहाँ गीत संगीत के माध्यम से लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया जाता, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मादा तैयार किया जाता, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक वातावरण का निर्माण किया जाता था ताकि आम जन में अपने देश के प्रति आज़ादी की जंग में शामिल होने की उद्गार शामिल हो सके, अपने देश की आज़ादी के प्रति जंग में शामिल हो सके। आनंद सिंह राणा बताते हैं, इस मेले मड़ई मेले की सूचना महीनों पहले, दशहरे के भी पहले से आसपास के गांव और जिलों राज्यों में दे दी जाती थी। एक एक आदमी पैदल ही जाता था। आजकल तो संचार साधन है, आजकल तो आपको व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर जाती है, लेकिन अभी भी पारंपरिक रूप में ये लोग एक एक घर जाके बताते हैं इस दिन मड़ई लग रही है, इसमें आप सबको आना है। दुकानदारों को बुलाया जाता था, व्यापारियों को बुलाया जाता था और स्थानीय लोगों को बुलाया जाता था। वास्तव में एक ग्रामीण और नगरीय जनजाति, तीन जनजाति, ग्रामीण, नगरीय संस्कृति का संगम स्थल था। ये मेले जो हैं, मड़ई मेले, आज भी जनजाति, ग्रामीण, नगरीय संस्कृति की त्रिवेणी है। इसमें व्यापारी, आम जनता, साहूकार शामिल होते हैं और ये अपने क्षेत्रों के उत्पाद जो बनाते हैं, हस्तशिल्प भी यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पे निरंतर 2 दिन तक एक ग्रामीण प्रवेश का माहौल बन जाता है। ऐसा माना जाता है जबलपुर में, आनंद सिंह राणा इतिहासकार का कहना है कि उन्होंने जो अध्ययन करके बताया कि जबलपुर में लगभग 50 से अधिक मड़ई मेलों का आयोजन होता है। 50 से अधिक मड़ई मेलों का आयोजन होता है, जिसमें अभी 2 साल तो दिक्कत हुई थी कोरोना के कारण, लेकिन इस बार फिर 2 साल के बाद ये पारंपरिक उत्सव फिर शुरू हुआ। इसमें वही धूमधाम के साथ लोग आगे इकट्ठे हुए और ये मनाया गया। यहाँ बाजार बहुत चलता है। इसमें बाजार के साथ साथ मड़ई मेले में जो स्थानीय लोग आते हैं, रिश्तेदारी भी तय हो जाती है। ये वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसमें जाना जाता है। अभी कल रविवार को इसका समापन हुआ है। इसमें ऐसा अनुमान है कि 1000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें लगी। कुछ समाचार पत्रों के पत्रकारों ने जो अध्ययन किया है, पत्रिका समाचार पत्रों के मैंग साहू ने जो अध्ययन करके बताया, वो बता रहे हैं कि यहाँ 1000 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें लगी, जिसमें घरेलू सामग्री थी, कपड़े थे, खिलौने थे, बर्तन थे, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के आइटम, खाने पीने के सामान, देसी श्रृंगार, देसी मिठाई से लेकर श्रृंगार की सामग्रियां थीं, जैसी सैकड़ों दुकानें शामिल थी। इसमें 5 रुपए की कीमत से लेके 1000 रुपए तक की कीमत का सामान उपलब्ध था। यहाँ पे गुड़ की जलेबी बहुत चलती है, गुड़ की जलेबी बहुत बिकती है। इसके साथ ही साथ नमकीन वगैरह भी बिकता है और यहाँ के सबसे जो घरेलू जो आइटम हैं, जैसे घर की महिलाएं जो है घर के लिए जो बर्तन होते हैं, रसोई में काम आने वाले बर्तन, उसकी यहाँ जमकर खरीदारी करती है। एक रानी दुर्गावती मित्र मंडल है गुलहुआ चौक का, वो इसका आयोजन करता है, पूरी व्यवस्था कराते हैं, उनकी देखरेख होता है, सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे खिलौने की दुकान लगाने वाले एक रामदीन है, वो कह रहे हैं मैं पिछले 20 साल से चंडी मेले में आ रहा हूँ और लकड़ी के छोटे छोटे सजावटी सामान और बच्चों के खिलौने बनाता हूँ। और इसी प्रकार से एक सुन्नी विश्वकर्मा ने कहा कि मैं तो मेरी 2 पीढ़ियां हो गई हैं, 20-25 साल से हम लोग इसका इंतजार करते हैं, लकड़ी के लोहे के खिलौने बनाते हैं, घरेलू आइटम बनाते हैं और हम जानते हैं कि जितना साल भर हमारा नहीं बिकता है सामान, सिर्फ 2 दिन के इस मेले में हमारा पूरा सामान बिक जाता है, जो बचा भी रहता है वो भी सब निकल जाता है। 2 साल से बोले हम लोग परेशान थे, कोरोना के कारण मेला लगा नहीं था, शासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन इस बार मड़ई मेले की धूम मची है, शासन ने भी स्वीकृति दी है, तो उसके कारण हमारा पिछले 2-3 साल का जितना भी सामान बचा हुआ था हमने सुरक्षित रखा था कि कभी तो मड़ई मेला लगेगा। और आज मैं खुद हूँ सुन्नी विश्वकर्मा कह रहे हैं कि मेरा पूरा सामान बिक गया और ये मड़ई मेला जो है मेरी आर्थिक संपदा के लिए आयोजित हुआ। वास्तव में भारतीय पर्व सामाजिक चेतना के प्रतीक है। इसमें लोगों में एक चेतना, उत्साह जागृत होता है। इसके साथ ही साथ अब मड़ई मेले में एक चीज और देखने को आई है, यहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य की भी सीख दी गई है। वैक्सीनेशन की भी चर्चा की गई, स्वच्छता की भी बात की गई, साफ सफाई की बात की गई और सुख समृद्धि की भी बात की गई। तो ये मड़ई मेले की शुरुआत गुलहुआ चौक से प्रारंभ हुई है और धीरे धीरे ये पूरे जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 सैकड़े से लेके 5 सैकड़े तक छोटे छोटे गांव में अलग अलग होते हैं, तो
एक 1000 के लगभग मड़ई मेले जो हैं जबलपुर के आसपास के ग्रामीण अंचल में अभी पिछले 15 दिन में लगातार लगते रहेंगे और दीपावली के बाद से लेके 15 दिन में हो जाते हैं पूर्ण, जिसमें पूरा उल्लास रहता है, उमंग रहती है, मस्ती रहती है। इसके बाद मड़ई मेले की शुरुआत होगी, फिर होली के समय होती है पर उतनी नहीं होती है। तो ये आपके साथ मैंने आज चर्चा की कि 2 साल बाद मड़ई मेले ने फिर वही उत्साह देखा गया जो कोरोना काल के पहले था। मतलब कोरोना से लोगों ने जंग जीत ली है। ये संदेश बताता है कि लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया है कि कोरोना जैसी महामारी भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। हम उसी परंपरा और आधुनिकता की मौज मस्ती के साथ जीवन जिएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ऐसे ही नए नए विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। ये दीपावली के समापन के बाद की चर्चा है। दीपावली के बाद भी देखिए एक त्यौहार 5 दिन का नहीं है। ये दीपावली जो है दशहरे से लेके एकादशी तक 11 तक लगातार 1 महीने तक चलने वाला त्यौहार है। इतनी लंबी अवधि वाला, इतने लंबे स्पान वाला कोई भी त्यौहार किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। यही भारत की अनूठी पहचान है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, जनजाति लोग शामिल होते हैं, ग्रामीण लोग शामिल होते हैं और नगरीय लोग भी। कल मैंने देखा गलुआ चौक के बाहर आस-पास व्यवस्था की गई थी, कारों से लोग बाग आए थे। सब जन एलिट क्लास जो है वो भी इस मेले में आया। यही इस मेले की अनूठी